अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे तनवीन के बारे में। तनवीन वो इस्तिलाह यानी वो टर्मिनोलॉजी है जो एक ज़ायद नून साकिना के लिए इस्तेमाल होती है। तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में आती है। सादा अल्फाज में कहूँ तो दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है। अरबी में हम इसे कहेंगे फ़तहतैन, कसरतैन, दम्मतैन। अब हम देखते हैं कि तनवीन वाले हरूफ को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे अगर बा के ऊपर तनवीन हो तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? बा फ़तहतैन बन, बा कसरतैन बिन, बा दम्मतैन बुन। और अगर मैं इनको इकट्ठा पढ़ूँ तो बन बिन बुन। अब आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम तनवीन वाले हरूफ को पढ़ रहे हैं तो आखिर में एक नून की आवाज़ आती है। ये नून हमें कहीं दिखाई तो नहीं देता मगर आवाज़ सुनाई देती है। इन हरूफ की अदायगी का बेहतरीन तरीका ये है कि इन्हें इत्मीनान से अदा किया जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे तो आखिर में आने वाली नून की आवाज़ शेक हो जाती है, जैसे बन बिन बुन। तो हमने बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना। हमने कैसे पढ़ना है? बन बिन बुन। तो चलें अब कुछ अल्फाज देखते हैं। मलकन, बिथमनिन, नुजुलुन। अब हम देखते हैं कि इन पर वक्फ कैसे किया जाए। तो जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर दो ज़बर हो, इस पर वक्फ करते हुए दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदलकर एक अलिफ के बराबर ही लंबा करके वक्फ करते हैं। जैसे मलकन पर अगर हमने वक्फ करना हो तो हम इसको पढ़ेंगे मलका। हमने इसको दो हरकत के बराबर लंबा खींच दिया, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक अलिफ के बराबर। और जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर दो ज़ेर या दो पेश की तनवीन हो वहाँ वक्फ करते हुए हम आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं। जैसे बिथमनिन पर अगर हमने वक्फ करना हो तो हम पढ़ेंगे बिथमन। इसी तरह से नुजुलुन पर वक्फ करना हो तो नुजुल। और सबसे अहम बात, जिस कलमे के आखिर में ताए मरबूता यानी ये गोल ता फ़तह तनवीन या कसरा तनवीन या दम्मा तनवीन के साथ आए तो वहाँ वक्फ करते हुए हम उसे हा साकिना से बदल देते हैं। जैसे अगर एक वर्ड है बक़रतन तो हम इस पर जब वक्फ करेंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? बक़रह। इसी तरह से एक वर्ड है तौबतन, अगर हम यहाँ वक्फ करें तो पढ़ेंगे तौबह। उम्मीद है आज का सबक आप सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।